this is your Patrali and welcome back to my channel. तो कैसे हो आप सब लोग? How are you my beautiful people? तो पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों ने मुझसे कुछ सवाल पूछे। सवाल जैसे कि ये जैकेट कहाँ से है, ये वाइट क्यूट कैप कहाँ से है, ये पोल स्टिक कहाँ से है, शू कहाँ से है। सो यस, आप सबके सवालों का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सवाल रिगार्डिंग ट्रेकिंग। अब ये सारे सवालों का जवाब तो गूगल भैया भी दे सकता है। सो व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो? आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विथ ऑल ऑफ यू। पहला सवाल, खास करके लड़कियों के मन में ये सवाल तो उठता ही है कि चाहे जितना भी हम ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, सब कुछ रैप करके पैक करके एक ट्रैक के लिए निकले, लेकिन टॉयलेट के लिए कहाँ जाएंगे? तो अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी के साथ जा रहे हो तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज दे विल कीप योर टॉयलेट टेंट रेडी फॉर यू। अदरवाइज खुले आसमान, खुला जमीन, बड़े बड़े विशाल पेड़ के आगे पीछे कहीं पर भी आप लोग जा सकते हो, लेकिन ये कैरी करना ना भूलिए। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। और इस टिश्यू के साथ साथ ना वेट टिश्यू भी कैरी कर लीजिए प्लीज। तो ट्रैकिंग के लिए ये नॉर्मल गुड लुकिंग स्पोर्ट्स शू आप लोग बिल्कुल कैरी मत कीजिए। फॉर ट्रेकिंग यू नीड अ प्रॉपर हाइकिंग एंड ट्रेकिंग शू लाइक दिस शू आई गॉट फ्रॉम डिकैथलॉन एंड ये दिखने में ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑलरेडी 3-4 छोटे मोटे ट्रेक एंड 2 मेजर बिग ट्रेक ये मेरे साथ कंप्लीट कर चुका है। So in my personal experience, this shoe is very hardy and you need a shoe which has a very good grip, and this shoe has a very good grip. And the most important thing is this part. Incline करने के टाइम पे अगर ये सही शेप में ना हो तो आपके पैरों पर चोट लग सकता है। So the most underrated thing is कि ट्रेकिंग जाने से पहले कोई सोचता नहीं which shoe to carry, because in my केदारकंठा trek also there was a girl who was using this sports shoe और उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। And I will show you the difference. This is sports shoe and this is how the grip of a good hiking shoe looks like. It's the most underrated thing, but for me it's the most important thing. अगर आपके शू सही है तो आपका ट्रेकिंग आराम से निकल जाएगा, और अगले 2-3 साल फॉर श्योर ये शू तो मेरे साथ रह ही जाएगा, एंड आई एम श्योर इट विल कंप्लीट मोर ट्रेक्स विथ मी। सो दैट्स व्हाई द इन्वेस्टमेंट। आई विल शेयर द लिंक विथ यू ऑल। जल ही जीवन है, और अगर आप ट्रेकिंग के लिए जा रहे हो तो गरम जल तो अमृत है। पहाड़ों में जाना है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कैरी अ थर्मस लाइक दिस। एक थर्मस कैरी कर लीजिए और एक नॉर्मल बॉटल कैरी कर लीजिए, लेकिन एवरी डे यू शुड बी हैविंग 2 बॉटल, एटलीस्ट 2 लीटर ऑफ वाटर विथ यू। आप लोग सोच रहे हो गर्म पानी लगातार कैसे मिलेगा? अगर आप ऑर्गेनाइज कंपनी के साथ जा रहे हो वो लोग तो दे ही देंगे। अदरवाइज जैसे मैं केदारकंठा में गई थी, थोड़े बहुत डिस्टेंस में आपको टी स्टॉल मिल जाएगा और वो लोग आपको गर्म पानी रिफिल करके दे देंगे, और उसके लिए आपको देने पड़ेंगे। वहाँ के पानी में आपको राख का टेस्ट मिल सकता है, तो 3-4 दिन जितने भी लंबे आपके ट्रैक है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं तो भूल गई थी, प्लीज आप लोग मत भूलिए। आप लोग यहीं से वाटर प्यूरिफाइंग टैबलेट्स कैरी कर सकते हैं, वाटर के अंदर दिया एंड द वाटर विल गेट प्यूरिफाइड। और वहाँ के चाय और कॉफी में भी आपको राख का टेस्ट मिल सकता है। वो क्या है ना, लकड़ियों के ऊपर आग लगाकर वो लोग बनाते, जो कि आप इंस्टा में और सोशल मीडिया में देखते हो, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ वैसे ही। एंड टॉकिंग अबाउट कॉफी, मेरा ना कॉफी का टाइम हो गया है, सो लेट मी हैव बिना राख वाली कॉफी राइट नाउ। बाकी बताते फिलहाल तो मैं कॉफी पी रही हूँ विद एन अमेजिंग सनसेट इन फ्रंट ऑफ मी। और वैसे भी हम ट्रेकिंग में इसीलिए तो जाते हैं कि बढ़िया सा एक सनराइज और सनसेट हमें देखने को मिले, और इसीलिए चाहिए हमें एक अच्छा सा कैमरा। तो अगर आप ऐसे ही अमेजिंग सनराइज और सनसेट कैप्चर करना चाहते हो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट योर कैमरा। अगर कैमरा लेकर नहीं जाना चाहते तो फोन तो लेकर जा ही सकते हो, लेकिन फोन चार्ज कैसे करेंगे? हाँ, ये तो मुश्किल हो जाएगा। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन है ना? ये सवाल लोगों ने मुझसे पूछा मेरे YouTube में, Instagram में, हाउ टू चार्ज योर फोन इन 3-4-5 डेज स्ट्रेट, क्योंकि पहाड़ों में कोई सुविधा नहीं होती, बिल्कुल सुविधा नहीं होती। इस सवाल का आंसर तो बहुत ही इजी है, कैरी अ पावर बैंक। लेकिन विच पावर बैंक? यू नीड अ पावर बैंक जिसका पावर एटलीस्ट 20,000 mAh हो।
5,000 10,000 mAh में बिल्कुल नहीं चलने वाला, 3-4 दिन तो सवाल ही नहीं होता है. So at least 20,000 mAh you need. I will attach the link of this power bank. वैसे भी आप कोई भी कंपनी से पावर बैंक ले सकते हो, but make sure वो minimum 20,000 mAh का हो. And the next underrated yet the most important thing which you should carry is a very good pole stick. This is a trekking pole which is adjustable. आप अपने हाइट के हिसाब से छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो. And this is very important. अगर आप रेगुलर ट्रेकर हो, प्लीज कैरी वन. अदरवाइज कंपनी की तरफ से कभी कभी पैकेज में वो लोग इंक्लूड कर देते हैं. अदरवाइज ऑल्सो रेंटल में आपको कहीं पर भी मिल सकता है. लेकिन आई बिलीव एक पर्सनल स्टिक is very important. During trekking, incline और decline के दौरान, this stick will be very, very, very helpful. Your knees, your legs, your fingertips will thank you later. अब देखिए, मुंबई में तो ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन आप लोग जहाँ पर जा रहे हो, चाहे वो कश्मीर हो, केदारकंठ हो, नेपाल हो, वहाँ पे तो ठंड पड़ेगी ना. It's freezing, guys. ठंड ऐसे कि एक डाउन फेदर जैकेट जो मैंने डीकैथलॉन से लिया है और जिसके बारे में बहुत लोगों ने पूछा है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी प्रिटी एंड नाइस मस्टर्ड कलर, उससे काम नहीं चलने वाला. यू नीड लेयर्स आफ्टर लेयर्स आफ्टर लेयर्स. उप्स. जैसे कि ये फ्लीस जैकेट, जैसे कि ये नॉर्मल एक पुल ओवर और डाउन फेदर जैकेट तो है ही. अब देखिए, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए थर्मल के साथ फ्लीज, डाउन फेदर, 4 लेयर तो मैंने ऑलरेडी पहन ही लिया था. हो सकता है आप लोगों को कम ठंड लगे और 2 लेयर से आपका हो जाए, बट थर्मल इज अ नेसेसिटी. सो यू डोंट ऑलवेज नीड अ थर्मल व्हाइल ट्रेकिंग, बिकॉज आप जब ट्रेक करते हो ना, आपका बॉडी ऑलरेडी वार्म हो जाता है. यू विल नीड अ थर्मल व्हेन यू विल कम बैक टू योर कैंप. यू विल बी रेस्टिंग. रात को आपको थर्मल पहन के सोना ही पड़ेगा. जैकेट, डाउन फेदर जैकेट पहनकर भी आप लोग सो सकते हो, बट आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी कंफर्टेबल. थर्मल ऐसी एक चीज है जिसको पहनकर अगर आप लोग स्लीपिंग बैग के अंदर घुस गए तो इट विल बी वेरी कंफर्टेबल. एंड टॉकिंग अबाउट स्लीपिंग बैग, another essential thing to carry. Now you don't always have to carry a sleeping bag by your own because organized company के साथ अगर आप जा रहे हो तो they will provide you a sleeping bag. But पिछले ट्रेक के लिए already मेरे पास एक sleeping bag था which was very much for normal temperature. तो इसलिए मैं carry कर रही थी and also I had to carry it for hygiene purpose. Oh, I forgot about this. But this is not a trekking essential. ये trekking pillow है. अगर कंफर्ट चाहिए तो आप ये कैरी कर सकते हो. वंस अगेन दिस इज नॉट एसेंशियल. आप स्वेटर, जैकेट कुछ भी फोल्ड करके सो सकते हो, लेकिन अगर मन है थोड़ा सा कंफर्ट पाने का तो यू कैन यूज दिस ट्रैकिंग पिलो एंड इन्फ्लेट हो जाता है फ्रॉम हियर. एंड हो गया आपका पिलो तैयार. और ट्रैक पे जाते जाते अगर बारिश शुरू होगी तो क्या करेंगे? डाउन फेदर जैकेट, फ्लीस जैकेट, थर्मल्स, जितने भी लेयर्स आप पहन कर जा रहे हो सब भीग जाएंगे. सो इसीलिए यू शुड कैरी अ रेन जैकेट और पोंचो. दिस इज एक्स्ट्रा बट एसेंशियल फॉर श्योर. ये उन लोगों के लिए है जो लोग बोलते रहते हैं जस्ट इन केस. मैं भी वैसी ही हूँ, इसीलिए जस्ट इन केस स्नोफॉल हो जाए, जस्ट इन केस बारिश हो जाए, मैंने ये कैरी कर लिया था. बाकी सनस्क्रीन, लिप बाम, मॉइस्चराइजर, प्रोटीन बार, कैंडीज जैसे कि आंवला कैंडीज, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, ये कैरी करना प्लीज मत भूलिए. कि ग्लव्स, मॉफलर, कैप, ईयर कप्स, ये सब तो कैरी करना ही चाहिए. तो मैंने तो जर्नल भी कैरी किया. सो दिस इज द बैग आई वाज कैरिंग, जिसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 30-35 लीटर्स की है. देयर आर 2 लॉक्स which will give a very good support while trekking. यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है एक. And this way you can carry your bag. अगर वजन ज़्यादा हो जाए you can hold it like this and it will be very easier for you to do the trek. मेरा जो मेन लगेज था वो मैंने पोर्टर को दिया था and this bag I was carrying. इसका भी वजन था ऑलमोस्ट 10 to 14 kg. इसमें डाउन फेदर जैकेट, थर्मल, खाना एज इन लाइक ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, पानी, ORS, ये सब कुछ था ये. और हाँ, शाम को जब आप थक हार के अपने कैंप में बैठेंगे तो वहाँ ट्यूब लाइट और बल्ब की सुविधा तो होगी नहीं. एंड दैट्स द रीजन यू नीड अ टॉर्च और हेडलैम्प. I would suggest go for a headlamp
with a टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जिसे आप पावर बैंक से चार्ज कर पाए। मेन तो यही था, बाकी जितने भी छोटे मोटे चीज़ें हैं आई विल ट्राई टू मेंशन देम इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई विल अटैच द लिंक, यू कैन गो एंड बाय इफ यू वांट टू। एंड मोस्टली ये सब कुछ मैंने डिकैथलॉन से लिया था एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। काश डिकैथलॉन में कोई है जो ये वीडियो देख रहा है तो स्पॉन्सर करो प्लीज। जोक्स अपार्ट, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ ट्रैक करने जा रहे हो, कब ट्रैक करने जा रहे हो, किस महीने में ट्रैक करने जा रहे हो। अगर पहली बार आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। दिस इज समथिंग जो सब चूज नहीं करते। वेलकम टू द ट्रैकिंग कम्युनिटी। और जो लोग एक्सपीरियंस्ड हो, ऑलरेडी ट्रैकिंग आप लोग कर चुके हो, प्लीज शेयर दिस वीडियो फॉर ऑल दोज फ्रेंड्स, ऑल दोज पीपल जो लोग नए हैं ट्रैकिंग के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रैकिंग गाइस। लेकिन हाँ, ट्रैकिंग कंप्लीट करने के बाद खाना पीना, स्नैक्स, चॉकलेट के रैपर प्लीज अपने साथ कैरी कर लेना। आई प्रॉमिस वजन बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होगा एंड इट विल बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। आपके बाद जितने भी लोग ट्रैकिंग करने जाने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा ही होगा, जनहित में जारी। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे, जो लोग भी ट्रैकिंग पर जा रहे हो। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिए, और आप में से अगर कोई भी मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। आई एम पचाली चट्टोपाध्याय, नाइस टू मीट यू। Thank you for watching this video and I will see you in my next video very soon. Bye bye, take care.